डीसी सर्किट एनालिसिस, ऐसा टॉपिक जिसका क्वेश्चन आपको हर हाल में अपने एग्जाम में मिलेगा। नाउ अब कई बार सर्किट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है ये सारी टेक्निक्स। इन टेक्निक्स को आज हम लोग सीखेंगे और यूज करना जानेंगे कि कैसे हम लोग इससे अपना न्यूमेरिकल सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। ये क्या कहता है? ये लॉ बोलता है कि यदि आपके पास कोई एक क्लोज्ड लूप है, ठीक है, तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, यदि आप ऐड करोगे किसी एक डायरेक्शन में, तो आपको मिलेगा जो नेट समेशन करने के बाद जीरो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आपको एक सर्किट दिख रहा है, बहुत ही सिंपल सर्किट है, और हम यदि इसमें इस डायरेक्शन में चले यहाँ पर, ठीक है नाउ, तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है, देखिए सबसे पहले एक कैपेसिटर है तो क्या लिखेंगे माइनस क्यू अपॉन सी, फिर एक रेसिस्टर है तो माइनस आई आर, फिर आप जब यहाँ पे लास्ट में आओगे तो प्लस वी। वी क्यों आ रहा है प्लस में? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप कम पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल नेट इंक्रीज हो रही है, राइट? तो दैट्स वाई ये प्लस वी, सबका सम हो जाएगा आपका जीरो। क्लियर थी सी बात? नाउ आप सोच रहे होंगे माइनस साइन कैसे आया, राइट? तो देखिए ध्यान से, ये जो डायरेक्शन है करंट के फ्लो का डायरेक्शन है, तो हमें पता है कि जो करंट हमेशा जाता है कहाँ से, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जब आप चेंज निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल था देखिए जैसे ये आपका हायर पोटेंशियल से यहाँ पे लोअर पोटेंशियल जा रहा है, तो जब आप चेंज निकालोगे तो क्या करोगे, लो माइनस हाई, साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव का। इस वजह से यहाँ पर आपको ये नेगेटिव साइन दिख रहा है। क्लियर है इसी बात? तो ये तो हो गया आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब बात आती है कि इसका यूज करके हम लोग सर्किट कैसे सॉल्व करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको सर्किट दिया हुआ है, राइट? यहाँ पर करंट और वोल्टेज पूछा गया आपसे, ठीक है। नाउ अब इसको आप कैसे यूज करोगे? तो हमने कहा कि सबसे पहले चूज करेंगे लूप। तो यहाँ पर देखो कितने लूप पॉसिबल हैं, यदि आप ध्यान दो तो एक छोटा सा लूप ये है, एक छोटा लूप ये है और एक बड़ा सा लूप है, यानी कि आपके पास टोटल 3 लूप पॉसिबल है जिनका आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? अब इसमें से कौन से लूप चूज करें या कितने लूप चूज करें? तो सबसे पहली बात, आपको उतने लूप चूज करनी है जिनसे कि सारे के सारे कंपोनेंट, जैसे रजिस्टर है, बैटरी है, कैपेसिटर है, सारे के सारे कंपोनेंट कवर हो जाए। पहली चीज, यानी कोई कंपोनेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, आप कोई भी लूप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप दोनों छोटे लूप चूज कर सकते हो, एक छोटा एक बड़ा लूप चूज कर सकते हो। बट यदि आप एक बात माने, जैसे यदि आप छोटे लूप चूज करें, छोटे इन द सेंस की ऐसे लूप जिनमें ब्रांच ना हो, यदि यदि आप इसको लूप को देखो ध्यान से तो इसमें कोई ब्रांच नहीं है। भाई यदि आप बड़े लूप को ध्यान से देखो तो इसमें एक बीच में आपको ये ब्रांच मिलेगी, राइट? देखो एक अगर ऐसे जा रहा है तो ये बीच में ब्रांच है, पार्टीशन है, राइट? तो यदि आप ऐसे लूप चूज करेंगे जिसमें कोई ब्रांचिंग ना हो, कोई भी पार्टीशन ना हो, तो ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इससे जो आपकी इक्वेशंस बनेंगी काफी सिंपल हो जाएंगी, राइट? नाउ इसी जो मेथड को कि सिंपल ब्रांच यूज करनी है, इसको बोलते हैं मैक्सवेल लूप, राइट? तो एक कॉन्सेप्ट भी हो गया आपका, साथ ही आपको एक टेक्निक भी पता चल गई। नाउ तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग भी समझदार हैं, राइट? तो हम लोग भी छोटा लूप यूज करेंगे, यानी कि मैक्सवेल लूप यूज करेंगे जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। नाउ मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ ये दोनों लूप छोटे वाले इस डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ ये डायरेक्शन किसका है, करंट के फ्लो का डायरेक्शन है। हमारा करंट यहाँ से I1 जाएगा इधर, और इधर से जा रहा है I2, और ये दोनों 10 रेजिस्टर वाले और ये दोनों 10 ओम के रेजिस्टेंस में जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I2, यहाँ पे I1 जाएगा और फिर यहाँ से आपका I2 जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जो करंट है ना I1 I2, ये किसी इंडिविजुअल बैटरी का करंट नहीं है। ये जो करंट निकल के आएगा वो आपका नेट इफेक्टिव करंट होगा, जो कि एक कॉम्बिनेशन के द्वारा क्रिएट हो रहा होगा जितने भी उसमें बैटरी लगी हुई है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिए। नाउ अब हमने यहाँ पे सर्किट बना लिया, लूप चूज कर लिया है, नंबरिंग कर ली है। अब वहाँ पे इक्वेशंस लिखनी होगी, राइट? तो मान लेते हैं पहला लूप है, तो यहाँ पे आप इक्वेशन क्या लिखोगे? नाउ सपोज हमने यहाँ से बी पॉइंट से स्टार्ट किया है, तो आप क्या लिखोगे? देखो पहले रजिस्टर मिला है 5 ओम का, राइट? तो क्या हो जाएगा -5I1, ठीक है। फिर -10, अब -10 वाले में दोनों करंट जा रहे हैं, तो I1 प्लस I2, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक बैटरी मिल रही है, तो बैटरी यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो -5, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, राइट? तो इसलिए माइनस आ गया आपका। फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा 20 वोल्ट इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। नाउ दूसरी इक्वेशन मिलेगी दूसरे लूप से। तो मान लीजिए हम लोग ई से स्टार्ट करते हैं, तो क्या मिलेगा? देखिए सबसे पहले आ रहा है 10 ओम का रजिस्टर, तो -10I2, फिर से 10 का आ गया तो -10
I1 प्लस I2, फिर से आपको मिलेगा ये -5 का, और अब आपको मिलेगा लास्ट में +10 वोल्ट की बैटरी, और ये हो गया आपका 0। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, I1 और I2 की वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है आपके लिए, सेम इक्वेशंस है सेम तरीके से। इक्वेशन नंबर 1 यदि आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, राइट, और ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो ना जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो I1 और I2 की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, आप खुद से भी एक बार चेक कर लीजिएगा सही है या नहीं। और जब आपको I1 और I2 की वैल्यू मिल गई यहाँ पर, यानी आपको पता है कि हर रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, तो बहुत ही आसानी से V = IR का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, उसके अक्रॉस पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पर यदि करंट 5/4 है और ये है आपका 5 ओम का रजिस्टर, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा इसका, यहाँ 5 × 5/4 25/4। सिमिलरली 10 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 10 × 3/8, राइट। और सिमिलरली जो 10 ओम का ये दूसरा वाला है, इसके अलोंग क्या हो जाएगा, 10 × 7/8। तो आपको यहाँ पे सारे के सारे पोटेंशियल ड्रॉप भी मिल जा रहे हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे समझ गए होंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी सीखते हैं हम लोग पॉइंट पोटेंशियल। ये कोई मेथड नहीं है बल्कि एक कॉन्सेप्ट है जो आगे काफी यूजफुल होने वाला है। नाउ तो ये क्या कहता है, देखिए इसको जानने से पहले आप ये समझिए, यदि हमारे पास 2 पॉइंट हो तो क्या उनकी एग्जैक्ट पोटेंशियल मैटर करती है, आंसर नहीं। हमें चाहिए होता हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। जब तक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि हम इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या माने और इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एक बैटरी है 10 वोल्ट की, राइट। यदि मैं एज्यूम कर लूं कि इसके बी एंड का 0 पोटेंशियल है, तो ए का ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि डिफरेंस से मतलब है, डिफरेंस हमारा फिक्स होना चाहिए, बाकी इंडिविजुअल पोटेंशियल का हमें कोई मतलब नहीं है। ना दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको हम लोग पोटेंशियल माने 10 बी को, तो ए को कितना मानना पड़ेगा, 20। सिमिलरली हम लोग ए को 0 मान सकते हैं, तो बी को क्या मानना पड़ेगा, -10, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारी इस सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम ए को क्या पोटेंशियल मान रहे हैं, बी को क्या मान रहे हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो 10 होना चाहिए साइन के साथ, राइट। क्लियर सी बात। नाउ अब इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। देखो यहाँ पर, देखो नीचे आपके दिख रहा है ये एक सर्किट सा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यदि हम लोग 0 मानते हैं तो एक फायदा ये होता है कि कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, राइट। हालांकि रूल नहीं है कि आपको 0 ही मानना है, बट ऐसा आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 0 मानने से न्यूमेरिकल काफी इजी हो जाता है सॉल्व करना, राइट। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमने माना इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, तो जैसे ही हमने ऐसा 0 किया है तो ये सारे तीनों पॉइंट कनेक्टेड हैं, तो इन तीनों का हो गया 0, ठीक है। नाउ अब इस देखो यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी की जस्ट बाद यहाँ पे जो पॉइंट होगा पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 5 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली देखो यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी थी, इस तरफ 0 है तो इस तरफ क्या हो जाएगा आपका 10 वोल्ट पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 वोल्ट, क्योंकि इधर 0 है, क्रॉस करेंगे 20 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 20 होना चाहिए, राइट। नाउ इस पॉइंट का हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे। नाउ अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हमें यहाँ पर x की वैल्यू पता हो तो हम आसानी से हर एक रजिस्टर का जो करंट है वो बता सकते हैं, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पे आसानी से पता चल जाएगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और हम जानते हैं V = IR, और हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर x पता चलने के बाद I की वैल्यू बता सकते हैं। क्लियर है। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे ये कितना ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ की, तो रिवाइज करते हैं। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है यदि आपके पास कोई एक यहाँ पर एक जंक्शन है, ठीक है, उस जंक्शन पे जितना भी करंट आ रहा होगा, ठीक है, वो बराबर होगा जितना करंट वहां से जा रहा है, यानी कि इनकमिंग करंट नेट सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द नेट आउटगोइंग करंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब इसको हम लोग, ये तो हो गया लॉ, बट कई बार ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है अप्लाई करना, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। क्या, देखो यदि हम इस इनकमिंग को इस तरफ लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ इनकमिंग, ठीक है। नाउ ये माइनस ऑफ इनकमिंग क्या हो गया, आउटगोइंग। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर यदि यहाँ से ही चला गया है 0 = सम ऑफ आउटगोइंग, राइट। तो यहाँ पे क्या दिख गया हमें, सम ऑफ नेट आउटगोइंग करंट फ्रॉम ए पॉइंट इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ सिमिलरली हम लोग इसका अपोजिट कर सकते हैं। क्या, यहाँ से हम लोग आउटगोइंग को यहाँ तक लेके जाएं तो ये हो जाएगा माइनस आउटगोइंग, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि इनकमिंग। तो ये टोटल हो जाएगा सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू 0, राइट। आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जनरली
ये सम ऑफ आउट गोइंग करंट इज इक्वल टू जीरो करना इजी रहता है। अब हमें इसको अप्लाई करना सीखना है, कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, आइए समझते हैं। नाउ यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये सेम सर्किट है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा था। तो देखिए यहाँ पर जीरो पोटेंशियल, 10, 20 एक्स, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था, राइट, और ये 5 भी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, KCL किरचॉफ करंट लॉ यूज करना है। देखो तो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है सम ऑफ नेट आउट गोइंग करंट इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पर एक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम अपना पॉइंट कौन सा चूज कर रहे हैं, एक्स। अब एक्स से करंट कहाँ कहाँ जा रहा होगा, एक तो जाएगा स्टैंड में, इस डायरेक्शन में आउट गोइंग, एक इस डायरेक्शन में आउट गोइंग और एक इस डायरेक्शन में आउट गोइंग। अब देखो x 20 10 5 ये क्या है, ये पोटेंशियल्स है, पॉइंट पोटेंशियल। हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, करंट निकालने के लिए। तो अब देखो इस सर्किट में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 10 डिवाइड बाई, अगर हम 10 करेंगे तो हमें मिल जाएगा करंट, राइट। तो क्या होता है, डेल्टा बी अपॉन आर इज इक्वल टू आई, राइट। तो x माइनस 10 अपॉन 10, तो क्या मिल जाएगा, करंट इस यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो x माइनस 10 अपॉन 10। दूसरा देखो यहाँ पर इस वाले 10 में, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 अपॉन 10, राइट। सिमिलरली इस थर्ड वाले में देखो x माइनस 20 अपॉन 5। नेट आउटगोइंग करंट हो गया, सम क्या होना चाहिए, जीरो। अब यदि आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू, जो वैल्यू देखो यहाँ पर क्या होगी, ये निकल के यहाँ पे आ गई। अब जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आ गई, आप आसानी से इन सारे रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू बता सकते हैं, राइट। कैसे, डेल्टा बी अपॉन आर, राइट। देखो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया हुआ है, आप इन सारी वैल्यूज को एक बार चेक कर लीजिएगा, राइट। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि साइन आपको नेगेटिव मिलेगा। जैसे साइन नेगेटिव मिले, इसका मतलब है कि वैल्यू तो वही रहेगी बट उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है कि सारे करंट आउटगोइंग है, बट आपको पता है कि सारे करंट आउटगोइंग हो नहीं सकते। इसका मतलब होगा कोई जिसका साइन नेगेटिव आ जाएगा वो करंट अब आउटगोइंग ना होकर क्या हो जाएगा, इनकमिंग, दैट्स इट, बस, और कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, देखिए कैसे कंफ्यूजन होता है, ये सवाल देखिए, यहाँ पे बच्चों को कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पॉइंट पोटेंशियल। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, जीरो मान लो किसी पॉइंट को। तो हमने इस पे यहाँ पर इस पूरी लाइन पर, क्योंकि लाइन कनेक्टिंग वायर है, तो पूरी लाइन का पोटेंशियल मान लिया जीरो। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर देखो इसको लिखेंगे 40, एक ही बैटरी है बीच में तो 40 हो गया। यहाँ पर देखो 20 है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको 20 मिल रहा है। यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है, यहाँ तक मिलेगा जीरो। जीरो के इधर हमें पता नहीं है, थोड़ी देर में लिखते हैं। वो तो हमने यहाँ पर लिखा है एक्स, यदि हमने यहाँ पे एक्स लिखा है तो यहाँ पर बैटरी है, बैटरी क्रॉस करेंगे क्या होना चाहिए, 10 वोल्ट की है तो एक्स प्लस 10। तो हमने यहाँ पे सारे पॉइंट पोटेंशियल लिख लिए हैं। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर करंट, आउटगोइंग करंट इस पॉइंट से, ठीक है। अब देखो कहाँ जा रहा है, एक करंट जा रहा है इस तरफ, तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस 40 डिवाइड बाई 5 मिल गया। दूसरा पार्ट देखो यहाँ पे जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई 10 मिल गया। अब सवाल ये आता है कि एक करंट यहाँ से जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा। तो आंसर है यहाँ पे तो सर्किट है तो करंट जा रहा होगा, पहली बात। अब कौन सा करंट लिखें, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास रजिस्टर है नहीं। कोई बात नहीं, ये जो करंट जा रहा होगा ये आगे तो जा रहा होगा और आगे जाके इस पॉइंट पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स में जो करंट जा रहा है उसको लिख देंगे, क्योंकि उसी का जो सम है वो ये वाला करंट होगा, राइट ना। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यदि जो करंट आगे जाके और 4 बार डिवाइड हो जाए तो जाहिर सी बात है, देखो होगा तो इसी का पार्ट, और हमें लिखना है कि इस ब्रांच में कितना आउट जा रहा है, बस। तो वो हमें इन दोनों से ही पता चल जा रहा है, तो हमें आगे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ लिखना है उस पॉइंट से कितना करंट जा रहा होगा। तो जो भी नियरेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस है जहां से हम इजिली लिख सकते हैं, वहां की हेल्प से हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो दो वायर थे हमारे पास, राइट, फर्स्ट वन ये वाला, सेकंड वन ये वाला, हमने दोनों का लिख दिया। देखो यहाँ पे क्या है, अब x प्लस 10 यहाँ पे है 20, तो x प्लस 10 माइनस 20 डिवाइड बाई 10। सिमिलरली यहाँ पर देखो यहाँ पे x प्लस 10 यहाँ पे 0, तो यहाँ पे इसको लिखा हुआ है ना। यहाँ पर अब आप x की वैल्यू निकालिए और आप बहुत ही आसानी से ये जो पूछा हुआ है ना, करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा टाइम स्टैम्प के साथ, है ना, राइट। आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही अच्छी टेक्निक का जिसका नाम है थेवेनिन एनालिसिस। एनालिसिस हम लोग तब यूज करेंगे जब हमसे किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल या फिर करंट पूछा जाए ना। तो बेसिकली हम लोग इसमें करते क्या है, देखिए इसमें हम लोग ये करेंगे कि ये जो हमारे पास कंपोनेंट दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ये 20 ओम वाला रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस, ठीक है, इसके अक्रॉस हम लोग एक इफेक्टिव पोटेंशियल निकालेंगे, या फिर बोलते हैं यहाँ पर इफेक्टिव ईएमएफ निकालेंगे। अब ईएमएफ है
तो एक साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, तो एक रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे और उनको बोलते हैं थेवेनिन ईएमएफ और थेवेनिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सर्किट है आपका कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका रजिस्टर, ये हो जाएगा आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस और ये हो जाएगा थेवेनिन ईएमएफ। राइट, अब आप देखिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा यहाँ पर करंट और पोटेंशियल बताना। राइट नाउ, तो अब समझते हैं इसको हम अचीव कैसे करते हैं। अब बात करते हैं थेवेनिन ईएमएफ को कैसे फाइंड आउट करें। तो इसमें जो सबसे पहली टेक्निक है, तो जो भी कंपोनेंट आपसे पूछा गया है, जिसके अक्रॉस आपसे कुछ भी पूछा गया है ना, सबसे पहले आप उस कंपोनेंट को रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 20 ओम के अक्रॉस पूछा गया है, सबसे पहले हम लोग इस रेजिस्टर को ही हटा देते हैं। नाउ अब यहाँ पर आपको मान लेते हैं ये दोनों पॉइंट्स हैं x, दूसरा पॉइंट है y। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इस x और y के अक्रॉस निकालना है ईएमएफ, जो कहलाएगा हमारा थेवेनिन ईएमएफ। नाउ इसको कैसे फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो केवीएल या फिर केसीएल, जो भी आपको अच्छा लगे या फिर उस क्वेश्चन के लिए सुटेबल हो। नाउ तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अब देखो ये जो सर्किट है हमारे पास, ये जो लूप है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ओपन सर्किट। नाउ तो किस में फ्लो होगा? इस दूसरे वाले में। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर करंट निकालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग इस तरह से लूप में जा रहे हैं और यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रहा है। राइट, यदि हम लोग केवीएल का यूज करें तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखिए -5i -10i -5 वोल्ट प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए 15i इज इक्वल टू -15। यदि आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो मिलेगा i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। नाउ अब आपको यहाँ पर करंट मिल गया है। अब आप इसका यूज करके एक्स वाई के अक्रॉस आसानी से पोटेंशियल ड्रॉप लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, तो मान लेते हैं हम लोग इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए पोटेंशियल है बी एक्स, यहाँ का मान लेते हैं बी आई, डिफरेंस हो जाएगा बी एक्स माइनस बी वाई। राइट, यहाँ पे मैंने लिखा जैसे बी एक्स, और हम लोग लूप यूज कर रहे हैं, ये छोटा वाला सिंपल वाला। राइट, बड़ा भी यूज कर सकते हैं बट ठीक है, सिंपल करते हैं, आसानी है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से जाएगा लूप हमारा, और ये ऐसे बी एक्स पोटेंशियल हो गया। अब देखो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -10i। ठीक है, आई की वैल्यू है 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर -5 वोल्ट, फिर +10 वोल्ट इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ पहुंच गए अब पोटेंशियल, अब पॉइंट बी पर पहुंच, अब पॉइंट बाई पर पहुंच गए, तो पोटेंशियल यहाँ पर टोटल हो जाएगी आपकी बी बाई। ठीक है, नाउ यदि आप इसको सॉल्व करें तो आपको यहाँ पे मिलेगा बी एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू -15 + 10 -5, इधर ले जाएंगे तो 5 वोल्ट आ गया आपका यहाँ पर। राइट, यानी कि जो थेवेनिन ईएमएफ है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 वोल्ट। नाउ अब देखिए अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हमें निकालना है थेवेनिन रेजिस्टेंस। राइट, कहाँ पर, उन्हीं दो पॉइंट्स के अलोंग। अच्छा, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया डिलीट आपका। अच्छा, अब और क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर इस दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस एक्स और वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बैटरी है ना, सेल दिख रही है। तो देखिए आपको यहाँ पर ये करना है कि सेल को हटा देना है बट उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को बनाए रखना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें निकालना है नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो हमें यहाँ पर बैटरी हटाना है, बस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको बनाए रहने देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ बैटरी दिख रही है, हम लोग यहाँ पर बैटरी कर देंगे रिमूव। ठीक है, ये होगी आपकी बैटरी रिमूव, ये बैटरी रिमूव हो गई। ठीक है, और इसकी जगह आप कर देंगे इसको कंडक्टिंग वायर मान लेंगे। ठीक है, तो ये आपने सीधा सीधा कंडक्टिंग वायर ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपका सर्किट हो गया। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये क्या दिख रहा है, दो पैरेलल में आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, 5 ओम एंड 10 ओम। तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इफेक्टिव आर इफेक्टिव अक्रॉस एक्स वाई इज इक्वल टू 5 × 10 डिवाइड बाई 5 + 10 इज इक्वल टू 50/15, दैट इज 10/3। तो यहाँ पर आपके पास आ चुका है थेवेनिन ईएमएफ और थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो जो आपका सर्किट कन्वर्ट कर देगा यहाँ से इस सर्किट में। नाउ आप ध्यान से देखिए, आपका रेजिस्टेंस यहाँ का यहाँ रहा, और जो ईएमएफ आ गया ये रहा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू क्या है, 10/3, और ये 10/3 ओम, ये आ गया आपका 5 वोल्ट। नाउ अभी तो सर्किट बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी से इसके थ्रू करंट निकाल सकते हैं। राइट, क्या हो जाएगा, देखो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 5 वोल्ट डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 + 10/3। राइट, नाउ आई होप इस टेक्निक को भी आप समझ गए होंगे। क्या करना है, सिंपली
जिसके अक्रॉस निकालना है उसको निकाल दीजिए, उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस निकालिए ईएमएफ, फिर उन्हीं दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस निकालिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालते समय आपको याद रखना है कि जो भी बैटरी है उसका आप इंटरनल रेजिस्टेंस बना रहने दीजिए, बट बैटरी को हटा दीजिए और वहां पे मान लीजिए कि कंडक्टिंग वायर है ना, जो भी रेजिस्टेंस आएगा आपको पता चल गया, उससे जो पूरा का सर्किट है एक कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें आपके पास एक ईएमएफ होगा और एक होगा इंटरनल रेजिस्टेंस ना। अब एक सेल है आपके पास, एक कंपोनेंट है, आप बहुत ही आसानी से करंट या पोटेंशियल बता सकते हैं, राइट ना। अब पढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज समझनी चाहिए, ये जो तीनों टेक्निक है ना, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन टेक्निक से हम लोग मोस्टली सवाल, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं, ये टेक्निक स्पीड सॉल्यूशन में काम आएगी। जैसे आपका जो जेई मेंस है, कई बार थोड़ा मॉडरेट सवाल आता है, वहाँ पे थोड़ा स्पीड में चाहिए होता है, पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर आपको ये सारी टेक्निक्स काफी हेल्प करेंगी। अब यहाँ पे आती सबसे पहली टेक्निक, सुपरपोजिशन टेक्निक, सुपरपोजिशन ऑफ ईएमएफ। हम लोग सुपरपोजिशन किस किस का पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं, उसमें क्या करते हैं बेसिकली वन एट ए टाइम, राइट, यानी कि एक पार्टिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे ऐड किया, फिर दूसरे का गया, फिर तीसरे का, ऐसा जितने सबका ऐड कर दिया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यदि सर्किट है इसमें बहुत सारे ईएमएफ है, बहुत सारी बैटरीज है, हम लोग क्या मानेंगे कि सर्किट में एट ए टाइम केवल एक ही बैटरी है, बाकी बैटरी की जगह क्या है, कंडक्टिंग वायर, राइट। तो बैटरी रिमूव कर देंगे सारी की सारी, सिर्फ एक रखेंगे, उससे हम लोग करंट निकाल लेंगे पूरे सर्किट में। फिर क्या करेंगे, दूसरी बैटरी मानेंगे, ठीक, मान लीजिए पहले हमने इस बैटरी के द्वारा करंट निकाला, तभी दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कंडक्टिंग वायर। फिर दूसरी बार में आप इसको भी कंडक्टिंग वायर मानिए, ठीक है, ये आपकी ये बैटरी है, ये आपका कंडक्टिंग वायर है, इससे करंट निकालिए पूरे सर्किट में। तीसरी बार में आप ये दोनों हो गए आपके कंडक्टिंग वायर, और तो ये हो जाएगा आपका एक्चुअल बैटरी, इससे आप पूरे सर्किट में करंट निकालिए। तीनों को आप साइन के साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है। तीन बैटरी थी तो करंट आए होंगे, देखो I1, दूसरे में आएगा I2, फिर I3, सबको ऐड कर दीजिए। जो भी वैल्यू आएगी, जिस जिस कंपोनेंट में, वो वहां पर का करंट होगा, आपको करंट पता चल गया है, फिर आप आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस भी पता कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है आपको, देखिए यदि मैं इस सर्किट को देखूं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए एट ए टाइम मान लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग पोटेंशियल मान रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग तो मान लीजिए हम लोग एक बार में इसको पोटेंशियल मान रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बैटरीज को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर। अब आप ध्यान से देखिए, काफी आसान है, राइट। ये 5 वोल्ट का है और 20 और 10 वोल्ट के आपके यहाँ पे पैरेलल में लगे हुए हैं, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, करंट सब में आ जाएगा। दूसरी बार क्या करेंगे, देखो सिमिलरली दूसरी बार यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है, और आप यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपकी इस जगह आ जाएगी बैटरी, ठीक है। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए दूसरा करंट, देखिए अब क्या दिख रहा है आपको, अब ये 20 और 5 आपको दिख रहे हैं पैरेलल में, राइट। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तीसरी बार सिमिलरली आप इसके साथ कर सकते हो, राइट। और आपको जो भी वैल्यूज मिलेंगी सबको आप ऐड कीजिए, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेल कॉम्बिनेशन की। एक ऐसी टेक्निक है जो आपके लिए काफी स्पीडी सॉल्यूशन देती है यदि सवाल सिंपल है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया करंट 10 ओम रेजिस्टर के थ्रू ना, यदि आप यहाँ पर ध्यान दो तो इस 10 ओम के अक्रॉस ये दोनों जो सेल दिख रही हैं आपको, ये आपको पैरेलल में दिख रही है, राइट। आपको लग रहा है कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन बना सकते हो, राइट, और ये दोनों रजिस्टर भी दिख रहे हैं, तो आप बहुत ही आसानी से श्योर हो। तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं ये आपका एक 10 ओम का रजिस्टर है, इसके अक्रॉस एक हो जाएगा आपका पोटेंशियल और एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये आपका ईएमएफ हो गया, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका R10 ओम है। हमें यहाँ पर इफेक्टिव या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, साथ ही इफेक्टिव ईएमएफ निकालना है। तो देखो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब ये जो रजिस्टर आपको दिख रहे हैं बैटरीज के पास 20 के, दूसरा ये 5 का, आप इसको मान सकते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिख जाएगा, 20 अपॉन 5 प्लस 10 अपॉन 20, राइट। तो आपको देखो, और आर इक्विवेलेंट यहाँ पे अभी रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमें आपको यहाँ पर दिखेगा 4 प्लस हाफ इज इक्वल टू 9/2। अब देखो ये है आपका ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। अब देखो आर इक्विवेलेंट क्या है, ये दोनों 5 ओम और 10 ओम है आपके किसमें, पैरेलल में, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 इंटू
20 डिवाइड बाई 5 प्लस 20 25, तो हो गया टोटल 4 ओम, राइट। तो यहाँ पर देखो आपको क्या मिलेगा, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 18 वोल्ट। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 4 ओम। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान दो, ये तो हो गया आपका 18 वोल्ट, ये हो गया 4 ओम। अब देखो नेट सर्किट क्या है, 10 ओम और एक 4 ओम। ठीक है, 14 ओम का रेजिस्टेंस है, 18 वोल्ट की बैटरी। आप बहुत ही आसानी से करंट निकालोगे, क्या हो जाएगा, देखो आई इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 14 एम्पियर, राइट। तो काफी आसान हो गया, आप प्रैक्टिस करोगे तो काफी तेज हो जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्रांच मैनिपुलेशन की। ये एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये व्हाइट सर्किट कन्वर्ट हो गया आपका इस येलो सर्किट में। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें फाइंड आउट करना था करंट इस 10 ओम रेजिस्टर्स के अक्रॉस। नाउ अब इसकी ये दोनों ब्रांच हैं, ठीक है, आप इनको ध्यान से देखिए, यहाँ पे बैटरीज और रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। यदि हम इनको आगे पीछे कर दें विदाउट अफेक्टिंग द नेट रेजिस्टेंस और नेट कैपेसिटी ऑफ बैटरी। नाउ अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए 2 ओम 2 ओम और 1 ओम, ये क्या हो गया 5 ओम। तो हमने यहाँ पर देखो बैटरी के अक्रॉस लगा दिया 5 ओम। नाउ अब ये थी 25 वोल्ट की बैटरी, इसके अपोजिट लगी हुई है 5 वोल्ट की, तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा ये 20 वोल्ट, 25 माइनस 5, तो आपके 20 वोल्ट की बैटरी। अब आप दूसरी ब्रांच की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 4 वोल्ट और 6 वोल्ट सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, सीधे सीधे लगे हुए हैं, तो आपको मिलेगा 10 वोल्ट की बैटरी। और देखो तीनों रेजिस्टर हैं, 10 ओम 3 ओम और 7 ओम, 20 ओम रेजिस्टर हो गया आपका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम ब्रांच के जो कंपोनेंट्स को थोड़ा सा आगे पीछे करके बहुत ही आसानी से उस सर्किट को सिंपल बना सकते हैं और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं तब नेट जो वैल्यू है उस पर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। आई होप यहाँ तक आप सीख गए हैं। आई होप आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।